बंदरों की बात मानकर चुड़ैल एक पेड़ से केले का एक गुच्छा तोड़ लेती है। फिर वो उसे कंधे पर उठाकर वापस शमशान लौट जाती है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदन कुमार है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सॉरी दोस्त बैठा हुआ अलग, और यहाँ पर अर्जुन है, देखिए वहाँ पर राहुल है। हम लोग आए थे अभी पुल पर बैठने के लिए, यहीं पर पुल पर बैठे हैं लोग, आप देख सकते हैं। केवड़ातला शमशान के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा केले का बगीचा था। वहाँ बहुत सारे केले होते थे। उस बगीचे की गहराइयों में एक अजीब तरह का लाल केले का पेड़ भी दिखाई देता था, और उस लाल केले में एक विशेष जादुई शक्ति थी। लेकिन वहाँ से केले तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ रात होते ही भूतिया बंदरों का झुंड जाग उठता था। वो रहा भूतिया बंदरों का झुंड जाग उठा। उनकी आवाज सुनाई दे रही है। मैं अभी जाकर उनसे एक गुच्छा केला मांग लाती हूँ। ये कहकर केवड़ातला शमशान की चुड़ैल बगल के केले के बगीचे में जाती है। फिर बगीचे के अंदर जाकर, कहाँ छुपे हो तुम सब? हनु मनु छनो, जल्दी से बाहर आओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। चुड़ैल की आवाज सुनकर एक एक करके बंदर बाहर आते हैं। उन भूतिया बंदरों की लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत देखकर शरीर कांप उठता है। ए भूतिया बंदरों के झुंड, मुझे एक गुच्छा केला दे दो। शमशान की डायन, भूतनी और ब्रह्मदैत्य को बहुत भूख लगी है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तो सिर्फ एक गुच्छा केला ही मांगा है। अच्छा ठीक है, इसके बदले में पास के गांव से तुम्हारे लिए पक्के आम लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं समझ गई। इस शर्त पर तुम लोग राजी हो? बंदरों की बात मानकर चुड़ैल एक पेड़ से केले का एक गुच्छा तोड़ लेती है। फिर वो उसे कंधे पर उठाकर वापस शमशान लौट जाती है। वो देखो, हमारी चुड़ैल बंदरों से केले लेकर आ गई है। आहा, बहुत मजा। आज पेट भरकर खाऊंगा मीठे मीठे पके केले। अरे बाप रे बाप, कितने डरावनी है वो बंदर। उनके केले के बगीचे से केले लाना कोई आसान काम नहीं है। लो पकड़ो, अब तुम लोग केले खा लो। इसके बाद केवड़ातला शमशान के भूत, डायन, ब्रह्मदैत्य एक एक करके सभी केले खाने लगते हैं। इसी तरह चुड़ैल हर रात भूतिया बंदरों की केले की बगीचे में जाकर केले का गुच्छा ले आती है, और सारे भूत मजे से खाते हैं। लेकिन उस शमशान में अंतिम संस्कार करने आया कोई इंसान अगर केले के लालच में आकर गलती से भी उस बगीचे में घुस गए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। क्यों? अगर कोई इंसान उस केले के बगीचे में घुसे तो उसके साथ क्या होता है काका? क्या वो भूतिया बंदर उसे? बारिश भरी शाम में चाय की दुकान पर 7 भूतिया बंदरों और केले के बगीचे की डरावनी कहानी चल रही थी। चाय में चुस्की लगाकर सोमू फिर से पूछता है, अच्छा गोपाल काका, क्या उस केले के बगीचे में सचमुच लाल केले का पेड़ है? क्या आपने वो केला देखा है? और उन लाल केले में ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है कि 7 भूतिया बंदर मिलकर उसकी रखवाली करते हैं? हाँ, देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तब मेरी उम्र कोई 35 या 40 साल होगी।
मैं केवरातला शमशान में एक पड़ोसी के अंतिम संस्कार में गया था। शमशान में चिता की आग तेज जल रही थी। तभी शमशान में आने वाले सभी लोगों को तेज भूख लग गई। तभी शमशान के पास एक केले का बगीचा देखकर रमेश गोपाल से कहता है, गोपाल, चल हम उस केले के बगीचे में जाकर एक गुच्छा केले तोड़ लाते हैं। कम खत्म होने में अभी बहुत देर है। केले खाकर सब भूख मिटा लेंगे। चल फिर केले के बगीचे से केले तोड़ कर लाते हैं। ये कहकर गोपाल और रमेश उस केले के बगीचे में जाते हैं। फिर वो दोनों इधर उधर पके हुए केले के गुच्छे खोजने लगते हैं। ए रमेश, वो केले का गुच्छा काफी अच्छी पकी है, ले इसे तू काट ले। फिर रमेश वही किया, वो केले का गुच्छा काट लेता है। ठीक तभी गोपाल, क्या तुझे सुनाई दे रहा है? दूर कहीं से एक डरावनी आवाज आ रही है। चल गोपाल, अब हम लौट चलते हैं। शाम होने वाली है और अंधेरा भी छा जाएगा। अरे वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। और एक गुच्छे केले से सबका पेट नहीं भरेगा। भीम काका अकेले ही सब खा जाएगा। चल एक और गुच्छा तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो और पके केले नहीं है, बगीचे के और अंदर जाना होगा। तो चल। गोपाल और रमेश पक्के केले के गुच्छे की तलाश में बगीचे की और गहराइयों में जाते हैं। तभी वो एक पेड़ पर लाल केले का गुच्छा देखकर रुक जाते हैं। ए रमेश, ये कैसा केला है रे? कितना अजीब दिख रहा है। लाल रंग का केला मैं पहली बार देख रहा हूँ। और इस लाल केले की गुच्छे से कितनी मीठी खुशबू आ रही है। ले इसे ही काट ले। ठीक है। ये कहकर जैसे ही रमेश लाल केले का गुच्छा काटता है, तभी पूरे बगीचे को कंपाकर एक डरावनी आवाज गूंज उठती है। इसके बाद एक एक करके उनके सामने भूतिया बंदर प्रकट होने लगते हैं। ये गोपाल, ये बंदर कितने डरावने दिख रहे हैं। हमारी तरफ कैसी गुस्से भरी नजर से देख रहा है। चल जल्दी यहाँ से निकलते हैं। भूतिया बंदर उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। ये देख गोपाल। रमेश, वो लाल केले का गुच्छा फेंक दे। उसी लाल केले ने भूतिया बंदरों को जगा दिया है। चल यहाँ से, मेरे पास ये केले के गुच्छे को लेकर भागते हैं। रमेश लाल केले का गुच्छा दूर फेंक देता है और बंदर उसी तरफ चले जाते हैं। यही मौका है, चल यहाँ से। फिर गोपाल उसका केले का गुच्छा लेकर आगे आगे दौड़ता है और उसके पीछे पीछे रमेश दौड़ने लगता है। ठीक तभी रमेश एक केले के छिलके पर फिसलकर गिर जाता है। गोपाल को पता भी नहीं चलता। वो केले लेकर शमशान पहुंच जाता है। अरे गोपाल, इतना हाँफ क्यों रहा है? क्या हुआ? और इतनी देर लगाकर बस एक गुच्छा केले लाया है। जल्दी से वो केले दे, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर गोपाल केले का गुच्छा भीम काका की ओर बढ़ा देता है और शमशान में आने वाला सभी लोग केले खाने लगते हैं। तभी खाते हुए भीम काका कहते हैं, ए गोपाल, रमेश कहाँ है रे? वो दिख नहीं रहा। रमेश, अरे वो कहाँ है? वो तो मेरे पीछे पीछे ही दौड़ रहा था। कहाँ चला गया वो? शमशान में आने वाले सभी लोग केले खाकर छिलके शमशान में ही फेंक देते हैं। और ये सब कुछ पास के एक पेड़ पर बैठी देख रही थी एक चुड़ैल। केला खाकर उसका छिलका शमशान में ही फेंका। तुम लोग बहुत बड़ी गलती की, बहुत गलती की। ए गोपाल, रमेश कहाँ चला गया? अंतिम संस्कार संपन्न हो गया है। अब सभी वापस घर जा रहे हैं। तुम लोग थोड़ा और रुको ना। रमेश मेरे पीछे ही था, वो अभी आ जाएगा। रमेश, ए रमेश, कहाँ है तू? रमेश की कोई आवाज नहीं आती। सभी लोग एक एक करके घर लौट जाते हैं। चल गोपाल, रमेश जरूर शमशान में ना आकर घर लौट गया होगा।
मेरा बात मान, तू भी घर चल। और थोड़ा सा रुक जाओ ना, रमेश जरूर लौटेगा। अरे घर वापस चल, ऐसी आधी रात को शमशान में तू अकेला इंतजार करेगा क्या? वो लौट गया होगा, चल। रमेश को ना लौटता देख और इंतजार ना करके मैं भी भीम काका के साथ घर लौट आया। फिर क्या हुआ गोपाल काका? क्या रमेश काका घर लौटे थे? उनके साथ क्या हुआ था? घर? रमेश नहीं, वो फिर कभी भी घर नहीं लौटा। ये तुम क्या बोल रहे हो काका? रमेश काका वापस नहीं लौटे थे? तो फिर उनका क्या हुआ था? बहुत रात हो गई है, बारिश भी रुक चुकी, अब मैं दुकान बंद करूंगा, चलो निकलो। और भीम काका, मैंने सुना था कि वो पगलों की तरह हो गए थे और उसे हर वक्त चारों तरफ बंदर और हनुमान दिखाई देते थे। फिर वो अचानक लापता हो गए और तुम जिन लोगों की नाम बताई जो उस दिन शमशान में अंतिम संस्कार के लिए गए थे और केले खाकर उनके छिलके शमशान में फेंक दिए थे, उनमें से किसी का भी कोई पता नहीं चला, सब लापता हो गए। लेकिन आप? मैं इतना सब नहीं जानता, अब उठो तुम लोग, मैं दुकान बंद करूंगा। इसके बाद सोमू और उसका दोस्त राजू चाय की दुकान के बाहर आते हैं। तभी सोमू की नजर अचानक दुकान की छत पर जाती है। वो देखता है कि छत पर एक बंदर बैठा है। कितना डरावना है वो बंदर! इतनी रात को गोपाल काका की चाय की दुकान के ऊपर ये बंदर क्या कर रहा है? अरे पल भर में वो बंदर कहाँ गायब हो गया? गोपाल काका दुकान बंद करके बांस के जंगल की ओर बढ़ते हैं। तभी सोमू देखता है कि वो बंदर गोपाल काका के पीछे पीछे जा रहा है। वो बंदर गोपाल काका के पीछे पीछे जा रहा है और वो बांस के जंगल वाला रास्ता तो सीधे केवरातला शमशान की ओर जाता है। तो क्या गोपाल काका और वो बंदर बांस के जंगल के अंदर जाते ही साथ वहाँ से एक डरावनी आवाज आने लगती है। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी